नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूँ ये आपकी उत्तर प्रदेश ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो 2015 में निकाली गई थी उसके अपडेट की मैं बात करने वाला हूं। उसका जो अपडेट आ चुका है, यानी वो वैकेंसी बहुत पुराने नियमावली पे हो रही है, यानी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। कोई पेपर नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कब इंटरव्यू है और कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू में, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर जो स्टूडेंट कुछ लोग ऐसे होंगे कि भूल गए होंगे, काफ़ी पहले की वैकेंसी है, लगभग 8-9 साल पहले की वैकेंसी है, तो किसी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर याद नहीं होगा, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको जो पोस्ट का नाम है फाउंड्रीमैन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखें तो रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पे उनको देखने को मिल जाएगा। यानी रोल अब रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर नेम, जेंडर, OBC जो भी रिक्वायर चीज़ें हैं वो अपना यहाँ से आके देख सकते हैं। उनके जैसे 11 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया फाउंड्रीमैन में, 11 कैंडिडेट का रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आके देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा नोटिफिकेशन की तरफ कि नोटिफिकेशन जो निकाला गया है उसमें क्या कहा गया है। जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपका 21 जून को निकाला गया है और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 2 पदों पे फाउंड्रीमैन की 2 पदों पे वैकेंसी आई थी। जैसे कि कई ट्रेड में वैकेंसी आई थी, लेकिन सबसे पहले फाउंड्रीमैन का इंटरव्यू होगा और उसके बाद एक एक करके वैकेंसी का जितने भी ब्रांच में निकाली गई थी उन सभी ब्रांचों की आपकी इंटरव्यू होगा। तो एक एक करके स्टार्ट हुआ है। तो अभी फाउंड्रीमैन का है, इसके बाद अदर ट्रेड का आने वाला है। तो जैसे कि 2 पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें केवल 11 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए और 11 स्टूडेंट का ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ से मिला सकते हैं, सेम है दोनों। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका इंटरव्यू जो होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में होने वाला है। और कब होगा ये आपका 9/7 यानी 9 जुलाई को आपका इंटरव्यू रखा गया है। जो भी कैंडिडेट इसमें हैं शॉर्टलिस्ट हैं वो ज़रूर अपना इस इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं कि आपको करना क्या है कि जिन भी कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट हुआ है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जो आएगा वो कॉल लेटर आपको डाउनलोड करने से पहले उनको अगर सामान्य या पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनको 60 रुपये पे करना होगा और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट हैं तो उनको 20 रुपये पे करना होगा। 20 रुपये मतलब ये पैसे पे करने के बाद ही वो अपना जो है इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अब डाउनलोड कहाँ से करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद डाउनलोड इंटरव्यू लेटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाके वहाँ से आप वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं इंटरव्यू के टाइम, इंटरव्यू का कॉल लेटर रहेगा। कॉल लेटर के बाद आपको समस्त शैक्षणिक अभिलेख यानी जो शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है उसको लेके जाना है। आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र लेके जाना है, जो भी आरक्षण से संबंधित है अगर प्रमाण पत्र है। उसके बाद आपका आयु से संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसको लेके जाना है। सबकी मूल प्रतियां लेके जाना है, मतलब ओरिजिनल। और उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज 2 फोटो भी लेके जाना है, 2 फोटो रंगीन रहेगा। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें मेंशन किया गया है कि यहाँ पे अगर पहचान पत्र की बात कर ले तो पहचान पत्र में जो आपका होगा वो आधार कार्ड इत्यादि ले जा सकते हैं, ठीक है, वो भी ले जाना होगा आधार कार्ड। और मूल प्रति के साथ साथ आपको छाया प्रति भी लेके जाना है, यानी उसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन कैंडिडेट के लिए जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। उनके लिए एक मौका दिया गया है कि इसमें यह बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, साक्षात्कार सूची में सम्मिलित नहीं है जो स्टूडेंट, वो
अपना 2/7 यानी 2 जुलाई की शाम 5 बजे तक, 2 जुलाई को शाम 5 बजे तक वो जाके किस स्थान पे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन पंचम तल स्थित में केंद्रीय प्राप्ति प्रशिक्षण अनुभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेखों द्वारा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, यानी सीधे सीधे अपने डॉक्यूमेंट को लेके, जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को लेके 2 जुलाई को शाम 5 बजे तक जाके अगर वो जमा कर देते हैं, तो जमा करने के बाद उनको क्या किया जाएगा, अगर उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद उनको बुलाया जाएगा, यानी उनको भी चांस दिया जाएगा। जो स्टूडेंट इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अगर जमा करते हैं तो यदि डॉक्यूमेंट वगैरह सही पाया जाएगा तो उनको भी 9 तारीख को ही उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो भी ऐसा अवसर है मिल रहा है, तो यदि आप इसमें फॉर्म भरे हैं, जो भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे हैं वही जाके इस अपने फॉर्म को वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को जमा करके इसमें बैठने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग, उनके लिए नहीं है। तो ये रही इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स जिसको मैंने कवर किया, और जिस भी ट्रेड की जैसे भी अलग अलग ट्रेड की आएगी तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे कोई न कोई अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।